किसी भी जंग को जीतने का एक बहुत बेहतरीन हरबा ये होता है कि आपको पहले से पता चल जाए कि आपका दुश्मन कब और कहां पर अटैक करने वाला है। इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। अगर कोरोना वायरस हमारा दुश्मन है और इस वक्त हम एक जंग से गुजर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस अब किस शहर में, किस इलाके में अटैक कर सकता है या कहां पर फैल रहा है, उसको अगर पहले से या उसके दौरान अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए, तो ये किसी भी मुल्क या शहर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इन अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से मैं काफी कुछ पिछले दिनों में पढ़ रहा था और दो चीजें मेरी नॉलेज में आई हैं जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यानी इन दो टेक्निक्स को यूज करके पता लगाया जा सकता है कि किस शहर या किस इलाके में कोरोना वायरस की वबा दोबारा से फैलना शुरू हो रही है या किसी एक खास हद तक पहुंच गई। उसमें से एक तरीका आपके थर्मोमीटर को यूज करके पता लगाया जा सकता है और दूसरा तरीका यह है कि गटर के पानी को या इंसानी ह्यूमन वेस्ट को रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है। अमेरिका में कंपनी है किन्सा के नाम से। ये कंपनी बेसिकली वाईफाई थर्मोमीटर्स बनाते हैं, ऐसे थर्मोमीटर जो आपके घर के इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी आप इन थर्मोमीटर से अपना बुखार चेक करेंगे, जो कि कोरोना वायरस का एक सिम्टम है, फौरन ये इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के थ्रू एक खास डेटाबेस में लॉक हो जाएगी या रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर इस इंफॉर्मेशन को आप किसी मैप पर रखें तो अथॉरिटीज को या इन डेटाबेस मैनेज करने वाले लोगों को रियल टाइम में ये पता लग सकता है कि कहां पर कोरोना वायरस के केसेस या लोगों के बुखार के केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। आइडिया ये है कि जब वो देखेंगे कि किसी एक इलाके में अनयूजुअली लोगों को बुखार बढ़ रहा है, तो उस इलाके को वो कंटेन करके या वहां पर फौरी तौर पर पहुंचकर लोगों के टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में यहाँ वबा फैलना शुरू हो गई है, नहीं। और अगर फैल रही है तो उस इलाके को कंटेन करके या क्वारंटीन करके उसको वहीं पे रोका जा सकता है। नाउ इसमें एक मसला ये है कि जब लोगों को बुखार होता है, वो जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस लगने के फौरन बाद ही आपको बुखार हो जाए। कुछ लोग इस सारे मामले में एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, मतलब ये कि आपको कोरोना वायरस भी हो सकता है और आपको पता भी ना लगे कि आपको बुखार है या नहीं। इस केसेस में तो लोग बुखार ही चेक नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आती है दूसरी रिसर्च। फ्रांस के शहर पेरिस में एक रिसर्च चल रही है जिसके मुताबिक वहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ह्यूमन वेस्ट या इंसानी जिस्म से निकला हुआ जो फुजला है उसको टेस्ट करके ये पता लगा रहे हैं कि उस कम्युनिटी से जहां से ये ह्यूमन वेस्ट आ रहा है उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। इस केस में आपको अगर सिम्टम हो या ना भी हो, जो वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर लिव करता है वो आपके ह्यूमन वेस्ट से निकलकर गटर में जाता है और गटर के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जाता है और आपके घर से उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तक उस वायरस को पहुंचने में तकरीबन 1 या 2 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग आपका घर कितना दूर है उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, आपकी कम्युनिटी कितनी दूर है, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी फास्ट। और इस रिसर्च के जरिए वो ये पता लगा रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी में या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस वायरस की इंटेंसिटी कितनी है और उस डेटा के बेस पर वो ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हद तक उस इलाके में ये वायरस मौजूद है या कितने लोगों को ये वायरस हो चुका है। वेस्ट वाटर के थ्रू मुख्तलिफ पैथोजन या बैक्टीरिया का अंदाजा लगाना पहली मरतबा नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारी बीमारियों को इंसानी वेस्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल में गालबन 2018 में उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये पता लगाया था कि उनके खास शहर में पोलियो की वबा फैल रही थी, जिसको कंटेन करने में इस रिसर्च ने उनको काफी मदद की थी। और ये वेस्ट वाटर की रिसर्च बाय द वे सिर्फ पेरिस में नहीं हो रही, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में, यहाँ अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं। बट सो फार इट्स बिन वेरी प्रॉमिसिंग। इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर मजीद रीडिंग कर सकते हैं। ये तो दो ऐसी चीजें थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है कोरोना वायरस की इस वबा को मिटिगेट करने के लिए। फिलहाल इस वक्त जब वैक्सीन मौजूद नहीं है तो उस दौरान उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, एज फार एज आई नो, दर्जनों की तादाद में अबाउट 70 जो है वैक्सीन को मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में टेस्ट किया जा रहा है। और इस वक्त जो टाइम लाइन दी जा रही है उस वैक्सीन की वो 12 से 18 महीने है तकरीबन। और इसकी वजह ये नहीं कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल तो है, लेकिन किसी भी वैक्सीन को मार्केट तक लाने में, लोगों तक लाने में एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसकी टेस्टिंग है, उसकी ट्रायल्स है, ये मेक श्योर करने के लिए कि उस वैक्सीन से जिस बीमारी का इलाज किया जा रहा है उसके बदले में कोई और दूसरे साइड इफेक्ट्स पैदा ना हो जाए। यानी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उस सोल्यूशन में कई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए जिसके लिए और दूसरे सोल्यूशन ढूंढने पड़े। तो ये प्रोसेस जो है वो एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो मेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटी को फॉलो करना होता है। उसी वजह से वैक्सीन में डिले हो रहा है। बट लाइक आई सेड, कोरोना वायरस को मुकम्मल खत्म करने के लिए वैक्सीन जो है इट्स नॉट गोइंग टू कम एनी टाइम सून। लोग जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं, लाइक आई सेड, 1 से 1.5 साल का। देखते हैं तब तक क्या होता है। तब तक यही सारे जो मिटिगेशन के तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाएगा और यही न्यू नॉर्मल होगा दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में। बट इंसान जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और हर मुसीबत में कोई ना कोई अपने लिए रास्ता ढूंढ निकालते हैं, जो कि इस वक्त यही हो रहा है। और ये सिचुएशन भी हमें नए नए तरीके सिखा रही है जिससे हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों के चैलेंजेस से मीट करने के लिए। दैट्स इट, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।